नमस्कार। आप सभी को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। आज भारत एक है, अखंड है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन केवल देश को समर्पित कर दिया। तो आइए सुनते हैं ठाकुर रोशन सिंह की कहानी एमपीएस की जुबानी। क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नबादा गांव में 22 जनवरी 1892 को हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या देवी और पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह था। 1921 में जब महात्मा गांधी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तब हिंदुस्तान के नौजवान उस आंदोलन को कामयाब करने पर उतारू थे। उसी भीड़ में एक दिलेर लड़का शामिल था जिसका नाम था बहादुर शहीद ठाकुर रोशन सिंह। वह अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। हिंदू धर्म, आर्य संस्कृति और क्रांति के विषय में वह पढ़ते व सुनते रहते थे। स्वस्थ, लंबे और सबल शरीर के भीतर उनका हृदय और मस्तिष्क भी उतना ही सबल और विशाल था। 1921 के आसपास वह देश की सेवा में पूरी तरह झुक गए और राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आकर क्रांति पथ के यात्री बन गए। यह उनकी ब्रिटिश विरोधी और भारत भक्ति का ही प्रभाव था कि वह बिस्मिल के साथ देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई कार्यों में भाग लेने लगे। काकोरी कांड में भी वह सम्मिलित थे, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वह ट्रेन की लूट में शामिल नहीं थे, इसलिए उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई और बिस्मिल को फांसी की। इसके बाद उन्होंने खुद को बिस्मिल जितनी ही सजा सुनाने की सिफारिश की और ऐसा ही हुआ। फांसी की सजा सुनने के बाद उन्होंने पंडित बिस्मिल को गले लगाया और कहा, यहाँ भी मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मलाका जेल में रोशन सिंह को 8 महीने का कष्टप्रद जीवन बिताना पड़ा। फांसी की पहली रात ठाकुर रोशन सिंह कुछ घंटे सोए और देर रात से ही ईश्वर के भजन करने लगे। प्रातःकाल उन्होंने स्नान किया, गीता पाठ किया और पहरेदार से कहा, चलो। वे निर्विकार भाव से फांसी की ओर गए, फांसी के फंदे को चूमा और 3 बार वंदे मातरम का उच्चारण किया। इसी के साथ वे 19 दिसंबर 1927 को फांसी के फंदे पर झूल गए। जाते जाते अपने दोस्त के नाम एक खत में कह गए, दुनिया में पैदा होकर मरना जरूर है। दुनिया में बद फैली यानी पाप करके अपने को बदनाम ना करें और मरते वक्त ईश्वर को याद करें। यही 2 बातें होनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से मेरे साथ ये दोनों बातें हैं, इसलिए मेरी मौत किसी प्रकार की अफसोस के लायक नहीं है। वंदे मातरम।